इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आपने यहाँ पर निवेश किया, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आप ही से होगा क्योंकि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से इन्होंने यहाँ पर निवेश किया है। एसबीआई में 5000 शेयर्स है इनके पास, 210 के लेवल्स पर खरीदारी की है, 210.70 पर अभी चल भी रहा है। और आज खबर भी है जिस तरीके से 5 एसोसिएट बैंक्स का आज मर्जर होने की खबरें इस तरीके से आ रही है कि कैबिनेट में इस मर्जर को मंजूरी मिल सकती है। एसबीआई में आज के लिए क्या पोजीशन होगी, टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा इनके लिए? मॉर्निंग साक्षी, देखिए इन्होंने जो स्टॉक चुना है एसबीआई, वो फिलहाल आउट परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल इंडेक्स को। अभी कुछ थोड़ा गिरावट देखा गया था, लेकिन वापस एक पुल बैक आता हुआ नजर आया। इन्हें जो ध्यान रखना होगा, ऊपर में जो लेवल है 215 का, वो पार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो एक रेजिस्टेंस है। तो राय यही होगी कि अगर ये स्टॉक कहीं पे 215 के आसपास जाता है, वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इन्हें करना चाहिए। और नीचे जो स्टॉप लगा के रखना होगा, जो रिसेंट में एक दिन पहले लो बनाया था करीबन 201 के आसपास, वो एक स्टॉप लॉस रख के चलिए। और 215 के आसपास में पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। अगले कॉलर हमारे साथ आकांक्षा है, लेकिन इसका जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो डेफिनेटली इंटैक्ट है। और निवेश को जो भी निवेशक इनमें निवेश करके रखना चाहते हैं, इस स्टॉक को डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जी आशीष, अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन निरुपम हमें कॉल कर रहे हैं। नमस्कार निरुपम जी। या नमस्कार जी, बताइए, पूछिए अपना सवाल निरुपम। Yeah, I'm holding SBI 1700 at the rate 184 and PNB 2500 at the rate 84. So, is it the right time to book the profit or should I go ahead? ऑलराइट, आपको राय दिलवा देते हैं, लेकिन एसबीआई पे हम ऑलरेडी कॉल ले चुके हैं, तो आपको पीएनबी पर राय दिलवा देते हैं। आशीष, पीएनबी इन्होंने लिया हुआ है 84 के भाव पर 2500 शेयर्स, फिलहाल प्रॉफिट में भी हैं। क्या करना चाहिए इनको? थोड़ा और रुकना चाहिए स्ट्रॉन्गर अपसाइड की उम्मीद पर, या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए साक्षी, पीएसयू बैंक्स में काफी टाइम के बाद में कुछ आउट परफॉर्मेंस देखी गई है। और पीएनबी में भी देखेंगे तो एक डबल बॉटम बनाया था करीबन 73 के आसपास, वहीं से बाउंस बैक हुआ है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था। तो फिलहाल मोमेंटम अच्छा खासा बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सेशन में भी एक अच्छा अपसाइड टिक देखा गया था। तो मेरे ख्याल से ये एक ट्रेल स्टॉप का मेथड अपना सकते हैं कि जब तक प्रीवियस बार के लो के नीचे अगर प्राइस क्लोज नहीं होता है तो ये होल्ड करके रखिए। फिलहाल मेरे ख्याल से 85 का एक स्टॉप इन्हें रखना होगा और इसी हिसाब से ये ट्रेल करते जाइए। तो जब तक ट्रेंड बरकरार है, ये ट्रेंड में बने रहेंगे। जी, अगले कॉलर हमारे साथ, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास रोल्टा इंडिया है 100 शेयर 76 के रेट पे। अभी रेट मेरा परचेसिंग प्राइस से लो है, एवरेजिंग करूं कि निकाल दूं? ऑलराइट, आपको सलाह दिलवा देते हैं। आशीष, रोल्टा इंडिया 76 पर 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं, फिलहाल 65.65 पर चल रहा है। तो ये जानना चाहते हैं क्या ये स्तर पर ये एवरेजिंग कर सकते हैं या फिर इनको कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए साक्षी, पहली राय तो मैं ये दूंगा कि अगर इनका नजरिया बहुत ही शॉर्ट टर्म का है, करीबन 2 से 3 महीने का, तो एवरेजिंग करने की राय नहीं होगी। और ये स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्मिंग है। करीबन इसकी चाल 190-200 रुपए से चलकर अभी 65 तक आ गया। तो ये कहां बॉटम बनाएगा वो नहीं बता सकते, इसलिए ये स्टॉक से कोई भी इन्हें पुल बैक अगर मिलता है तो डेफिनेटली एग्जिट की राय होगी। इस स्टॉक से निकल के जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसमें निवेश करना चाहिए इन्हें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ शाह हैं। आशीष, शुरुआत आपके साथ करेंगे। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन पोजीशनल पर्सपेक्टिव से अगर निवेशकों को कहीं निवेश करना हो जहां ह्यूज अपसाइड की उम्मीद वो कर सकते हैं, वो 2 पिक्स कौन सी होंगी आपकी तरफ से? देखिए साक्षी, जो पहली पीक है वो है एशियन पेंट। ये एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और साथ ही में ये कंसोलिडेशन में चल रहा था। करीबन 900 के आसपास बार बार आके एक रेजिस्टेंस ले रहा था, वो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया है और अभी थोड़ा डिप मिल रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। तो एशियन पेंट डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है लंबी अवधि के लिए। और नीचे एक स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा वो करीबन 930 का होगा, जहां से ये ब्रेकआउट दिया था वहीं का लेवल है। और ऊपर में टारगेट करीबन हम 1050 का देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। और दूसरा जो स्टॉक है जिसमें बाई रिकमेंडेशन है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। इसमें देखा जाए तो ये स्टॉक भी एक आउट परफॉर्मर है। अगर आप रेशियो चार्ट देखें तो इट हैज बीन आउट परफॉर्मिंग निफ्टी ऑल्सो। तो ओवरऑल काफी बेहतरीन स्टॉक है, काफी अच्छा मुनाफा देखा गया था। करीबन 600 रुपए से लेके ये अभी 690-700 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर भी बाइंग करने की राय होगी। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा करीबन 650 का होगा, ऊपर में टारगेट 750 का इस स्टॉक पे देखा जा सकता है। तो 2 आइडिया। नमस्कार जी। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। वीना
मेरे पास 2 साल पहले के विजय बैंक के शेयर है 100, ठीक है, 64 के रेट के ऊपर। ये जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब लिया था। ऑल राइट। और अभी उसके बाद इसका ये 30-32 से ऊपर जाने का कुछ है ही नहीं। कृपया मुझे बताइए प्लीज। तो आपको मोदी सरकार में अच्छे दिन नहीं देखने को मिले, ये आप इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए yes. आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, इनके लिए विजया बैंक में कुछ अच्छा खास नहीं देखने को मिला है, ऑलमोस्ट क्वांटिटी आधी होती हुई नजर आ रही है। क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए साक्षी, इन्होंने जो निवेश किया है वो एससी बैंक में किया है, जिसका ट्रेंड ऑलरेडी ही काफी टाइम से नीचे का है। तो मोदी सरकार के आने से ही एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि ये स्टॉक रिवर्स हो जाए। मैं राय ये दूंगा कि प्राइवेट क्षेत्र में अगर देखा जाए तो करीबन इंडसइंड बैंक है और एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इनमें ये काफी प्रॉमिसिंग रिटर्न दे सकते हैं। तो ये बैंक से डेफिनेटली बाहर आने की राय होगी। करीबन 60 रुपए से चलकर ये 30 रुपया 32 रुपये आ चुका है और अभी भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है। तो प्राइवेट क्षेत्र के बैंक्स में निवेश करिए। अगर पीएसयू में करना है तो एसबीआई में निवेश करके ये रख सकते हैं। चलिए मेरे पास 250 एस्ट्रा माइक्रोवेव है एट द रेट ऑफ 128। ओके, और आपका नजरिया क्या है मुझे एक सपना? और शेयर के बारे में पूछना था। पूछिए। ILFS ट्रांसपोर्ट का 203 में लिया था। जी, चलिए आपको एस्ट्रा माइक्रोवेव पर तो राय दिलवा ही देते हैं। आशीष, क्या सलाह देंगे आप? एस्ट्रा माइक्रोवेव पर 250 शेयर्स है इनके पास, 128 के भाव पर खरीदारी की हुई है और 5 रुपए के नुकसान के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इनकी? देखिए साक्षी, एस्ट्रा माइक्रोवेव का अगर चार्ट देखा जाए तो 2014 के बाद से ये स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा है। ऊपर में करीबन 165 तक जाता है और नीचे में करीबन ये 104-105 रुपए के आसपास तक जाता है। तो पूरे रेंज में ही काम कर रहा है। अगर ये लंबे अवधि के नजरिए से निवेश करके रखना चाहते हैं तो मैं इस स्टॉक से बाहर आने की राय दूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। कंसोलिडेशन में चल रहा है, ब्रेकआउट का वेट करना होगा। और ओवर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अगर ये 135-140 का भाव दिखाता है तो वहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना चाहिए। स्टॉप लॉस इन्हें लगा के रखना होगा 110 का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। अगले कॉलर सुरेश हमारे साथ महाराष्ट्र से। रघु नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा पास HFCL है, HFCL जी। 20,000 है। ओके, और नितिन फायर एक है मैडम, नितिन फायर 20,000 है। नितिन फायर 2500 शेयर्स आपने लिए, किस भाव पर? 32 रुपीज में, और HFCL 24 रुपीज में। ऑल राइट, आपको दोनों पर ही राय दिलवा देते हैं। आशीष, इन्होंने HFCL पर निवेश किया हुआ है 24 के स्तर पर, यहाँ पर इनको कुछ नुकसान जरूर हो रहा है। साथ ही नितिन फायर में भी इन्होंने निवेश किया है, यहाँ पर इनके पास अराउंड 2500 शेयर्स हैं और जो खरीदारी का लेवल इनका है वो 32 का है। दोनों पर ही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इनकी? देखिए साक्षी, अगर ये इनकी लंबी अवधि के हिसाब से निवेश किया है तो HFCL एक ऐसा शेयर है जो काफी सालों से एक रेंज में ही चल रहा है। नीचे में जाता है करीबन 12-13 के आसपास और ऊपर में हम देखते हैं कि 30 रुपए के आसपास, 25 के आसपास जाता है। तो ये स्टॉक से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म अगर ये ट्रेडिंग नजरिए से ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक को तो करीबन स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टॉप लगाना ऐसे स्टॉक्स में। और नीचे में करीबन 16 रुपए का एक स्टॉप लगा के रख सकते हैं। ऊपर में ये स्टॉक अगर करीबन 20.5-21 के आसपास आता है तो डेफिनेटली वहां पर एग्जिट कर जाने की राय होगी। और दूसरा स्टॉक जो ये पूछ रहे हैं नितिन फायर, ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मिंग है, वॉल्यूम्स काफी इरेटिक है, तो इस स्टॉक में मैं निवेश रहने की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। यहां से जैसे ही एग्जिट करना चाहे अभी कर सकते हैं। और इसके बदले जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, जो ब्लू चिप काउंटर्स है, जैसे बताया हमने एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, उसमें निवेश करके रखना चाहिए इन्हें। विजय है हमारे साथ पटना से। विजय, गुड मॉर्निंग। कलकत्ता से रूपम ने भी हमें कॉल किया है, उनसे भी जान लेते हैं कि वो कौन सा सवाल लेकर आए हैं। रूपम, पूछिए अपना सवाल। Yeah, hi. I'm having ICICI 1100 share at the rate 230. All right, and what is the horizon you are looking at, Rupam? I do have another stock. May I say that? Another Bank of Baroda 1100 at 147. 137. All right. 147. 147. All right. On both these So what- stocks, for how long do you expect to hold? That's what I want to know. What will be the current exit level, or should I go ahead for long? ऑल राइट, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, क्या सलाह देंगे आप? आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट स्पेस से दिग्गज शेयर उन्होंने 230 पर खरीदा हुआ है, अच्छे प्रॉफिट्स पर भी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्होंने निवेश किया है 147 के लेवल्स पर। दोनों पर ही आप क्या सलाह देंगे?
देखिए, दोनों ही शेयर साक्षी अभी अच्छे लग रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट स्पेस में से डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इसमें निवेश करके रखना चाहिए। इनका होराइजन जो इन्हें चूज करना है वो करीबन एटलीस्ट साल भर के ऊपर का रखना होगा। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन साल से 2 साल के होराइजन से ये डेफिनेटली स्टॉक में निवेश करके रख सकते हैं। और ऊपर में करीबन 300 के ऊपर का लेवल भी देखा जा सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। और दूसरा स्टॉक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसमें थोड़ी वोलेटिलिटी बरकरार रह सकती है। ये स्टॉक एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर नजरिया 2 साल का है तो इस स्टॉक में ये बने रह सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें लगा के रखना होगा करीबन 110 का है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और ऊपर में करीबन हम 200 का लेवल इस स्टॉक में देखा जा सकता है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। देखिए दीपाली, फिलहाल ये होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप नीचे में जो लगा के रखना होगा 45 का है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉप है। उस लेवल के नीचे आ जाए तो एग्जिट कर जाइए। ऑलराइट, 45 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रह सकते हैं। सुप्रियो का सवाल लेते हैं कोलकाता से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ये जाना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल हम स्टेट बैंक पे काफी बातचीत कर भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, गणेश चंद्रा का सवाल लेते हैं। धनबाद से इन्होंने सवाल भेजा है, गति पर ये जानना चाहते हैं। 110 शेयर है इनके पास, 152.70 के भाव से खरीदारी की हुई है। फिलहाल प्रॉफिट्स में। आशीष, क्या सलाह होगी? गति पर साक्षी ये डेफिनेटली अभी होल्ड करके रख सकते हैं। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे देखा गया है, लेकिन काफी बेहतरीन स्टॉक और आउट परफॉर्म कर सकता है आगे चल के, ऐसी उम्मीद है। तो स्टॉप लॉस नीचे में करीबन 130 का लगा के रखना होगा, और फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर में 210 का टारगेट इन्हें देखा जा सकता है। जी, अगली क्वेरी है हमारे पास टीवीएस मोटर्स पर। प्रसाद शर्मा की मुंबई से 50 शेयर इनके पास, और जो खरीद भाव है वो 301 रुपए का है। आशीष, क्या करना चाहिए टीवीएस मोटर्स में? दीपाली, टीवीएस मोटर्स एक बहुत ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, काफी बेहतरीन है। थोड़ा कंसोलिडेशन 2015 के बाद देखा जा रहा है, लेकिन इसका ब्रेकआउट एक ऊपर के साइड ही आना चाहिए। तो डेफिनेटली होल्ड करके रखिए। नीचे में स्टॉप इन्हें करीबन 250 के आसपास का एक लगा के रखना होगा। जी, रवि कुमार का सवाल लेते हैं। दिल्ली से ये जानना चाह रहे हैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। 100 शेयर है इनके पास, 82 का इनका परचेजिंग प्राइस है। कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन सलाह क्या देंगे आप आशीष? साक्षी, सिंटेक्स पे करीबन एक 65 रुपए के आसपास एक लो बनाया था, उसके बाद से कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। तो अभी बोलना मुश्किल है कि यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हुआ है कि नहीं, तो इसलिए फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक स्टॉप इन्हें जो लगा के रखना होगा करीबन 65 का लगा के रखना बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, और ऊपर में 95 का लेवल देखा जा सकता है अगर यहाँ से ब्रेकआउट पॉजिटिव आता है तो। बिल्कुल, आज हालांकि तेजी में है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। 1 जुलाई से एफ&ओ सेगमेंट में भी शामिल होगा ये शेयर। अगला सवाल है हमारे पास पराग मिल्क पर। दीपक अग्रवाल का नागपुर से। 100 शेयर है, खरीद भाव है 245 रुपए का। क्या करना चाहिए आशीष पराग मिल्क में? पराग मिल्क की लिस्टिंग के बाद में देखें तो ये ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखाया है स्टॉक में। जब हम आईपीओ की लिस्टिंग देखते हैं तो काफी वोलेटाइल रहता है, लेकिन इस स्टॉक के कंसोलिडेशन चल रहा है। फिलहाल होल्ड करके रख सकते हैं। 210 का एक स्टॉप लगा के इन्हें रखना होगा। जी, अगला सवाल लेते हैं। पंचकूला से दिवेश ये जानना चाहते हैं नेक्टर लाइफ साइंसेज के बारे में। 300 शेयर्स हैं इनके पास, इनका जो खरीद भाव है 38.20 का है। फिलहाल नुकसान में चल रहे हैं। आशीष, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इनकी? नेक्टर लाइफ साइंस में अगर देखा जाए तो 60 रुपए पे एक हाई बनाया था, उसके बाद से नीचे की ओर चल रहा है, और अभी 33 के आसपास आ चुका है। तो राय यही होगी कि यहाँ से कोई भी पुल बैक मिलता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाए इस स्टॉक से। अगला सवाल है कास्टिक टेक्नोलॉजीज पर। रौनक का चेन्नई से 500 शेयर है, खरीद भाव है 19 रुपए का। क्या करना चाहिए आशीष कास्टिक टेक्नोलॉजीज में? देखिए, मेरे ख्याल से इस स्टॉक के बाहर आ जाना चाहिए। वॉल्यूम्स काफी इरेटिक है और ज्यादा कोई मूवमेंट हमने देखा नहीं है इसके अंदर। तो ये स्टॉक के बाहर आके जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक जैसे कि हमने पहले बताया उनमें निवेश करना बेटर होगा। जी बिल्कुल, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास अंकित का सवाल आया है वेस्ट बंगाल से। ये जानना चाहते हैं एस्टिक लाइफ के बारे में। 200 शेयर्स हैं इनके पास, इनका जो खरीद भाव है 309 रुपए का है। फिलहाल 304 पर ही चल रहा है। 5 रुपए के आसपास का इनका नुकसान है। सलाह क्या देंगे आशीष यहाँ? यहाँ पर इन्होंने खरीदी काफी ऊंचे लेवल पे की है। मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है और वहीं पे उन्होंने खरीदी की है। तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं क्योंकि एक आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, तो होल्ड करने की राय होगी। और यहाँ पर एक स्टॉप इन्हें लगा के रखना होगा 260 रुपए का, और ऊपर में टारगेट अगर ये 330 का आंकड़ा ब्रेक करता है तो करीबन 360 का देखा जा सकता है। संजय का सवाल है राजकोट से। रेन इंडस्ट्रीज पर 1700 शेयर है, खरीद भाव है 54 रुपए का। क्या करें आशीष?
मेरे ख्याल से इस स्टॉक में ये फिलहाल बने रह सकते हैं और नीचे में एक स्टॉप लॉस इन्हें लगा के रखना होगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है, फिलहाल होल्ड करके रखिए, लेकिन नीचे 3% का स्टॉप लॉस यहाँ से लगा के रखिए। ऑल राइट, अगला सवाल ले लेते हैं अंबाला से। विजय शर्मा ये जानना चाहते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। 38 शेयर्स है इनके पास, परचेजिंग प्राइस है इनका 638 का, काफी नुकसान हो रहा है इनको, सलाह क्या देंगे? क्या यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं आशीष? मेरे ख्याल से साक्षी एवरेजिंग यहाँ नहीं करके यहाँ से अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा जाता है इस स्टॉक में करीबन 480 के आसपास, तो वहां पर करना चाहिए। डेफिनेटली ये बने रह सकते हैं इस स्टॉक में, काफी बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, तो वो एवरेजिंग नीचे के दर पर करिए, अब भी नहीं करना चाहिए। जी, तो एक्सिस बैंक पर राय दी गई। फटाफट से एक और स्टॉक ले लेते हैं, वो है सीएट का। नूरुद्दीन का सवाल है कोल्हापुर से। सीएट के इनके पास 100 शेयर्स है, परचेसिंग प्राइस 895 का है। आशीष, आप कमेंट्स ऑन सीएट? सीएट देखिए एक कंसोलिडेशन कर रहा है करीबन 8 से 9 महीने से। एक हाई बनाया था 1350 में और अभी अराउंड 870 के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा वोलेटाइल है और नीचे का दौर चालू है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर 800 पे रुकना चाहिए, जो 61.8% फिबो रिट्रेसमेंट लेवल है, और वहां से फिर से पॉजिटिव टिक देखा जा सकता है, तो होल्ड करके रखिए और इस स्टॉक में यहाँ पर 800 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जी बिल्कुल, चलिए तो सीएट पर भी